हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र कुमार और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आखिर हम क्या रूल लगाएं, किस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को बनाएं। तो इसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम लोग सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट को। किसको लगाएंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे डू या लगाएंगे डज। इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, फिर हम लोग वर्ब लगाएंगे एंड वर्ब को लगाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, हम उसको लगाएंगे। इसमें समझने वाली बात ये है, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, वो ये कि जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा प्लस थर्ड पर्सन के लिए। सिंगुलर हो सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन हो तो हम किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग डू का यूज करेंगे। अब आप इस सेंटेंस को बनाइए इस फॉर्मूले के आधार पर। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं, यानी कि आई। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम आई के साथ डू लगाएं या डज। तो स्टूडेंट, आई हमारा सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इस वजह से इसके साथ डज का यूज नहीं होगा। तो फिर इसके साथ किसका यूज होगा? तो इसके साथ डू का यूज होगा। आई डू। अब डू के बाद क्या लगाने वाले हैं हम लोग? नॉट के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब को। और वर्ब हमेशा हिंदी वाले सेंटेंस में कहाँ होती है? पीछे। तो जाएगा गो, उसके बाद में टू और हाउस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो फिर से हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। किस फॉर्मूले को? हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये। तो इसकी हेल्प से हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे हम। तो हम की इंग्लिश होती है वी। वी हमारा कौन है? प्लूरल है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर प्लूरल कौन होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो यू, वी और दे, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे प्लूरल कहलाते हैं, यानी बहुवचन कहलाते हैं। तो वी के साथ डू और डज में से क्या आएगा? वी के साथ आएगा डू, डू के साथ लाएंगे नॉट, फिर आएगी वर्ब। वर्ब हमारी कौन है इसमें? प्ले, खेलना। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट। ओके, उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। तुम आम नहीं खाते हो। तो तुम के लिए यू के साथ कौन आएगा? डू, और डू के साथ आएगा नॉट। खाने का होता है ईट द मैंगो। पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा फादर। अच्छा, यहाँ पर फादर क्या है? थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। तो इसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं? इसके साथ हम लगाने वाले हैं डज। डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ओके, माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं। तो इसमें आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन है? माताजी। और माताजी हमारी कौन से कौन कैसी हैं? सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। तो इसके साथ हम लगाएंगे डज। डज नॉट पढ़ना हमारी क्या है? यहाँ पर पढ़ना हमारी वर्ब है। तो वर्ब के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे रीड द, RAMAYANA, रामायणा, ठीक है ना। ओके, वे मंदिर नहीं जाते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? दे के, चूंकि दे हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे? दे के साथ हम लगाएंगे डू नॉट। इसके बाद जाने के लिए हम लगाएंगे गो के साथ लगाएंगे टू, और मंदिर का हो जाएगा टेम्पल, TEMPLE।
ओके नेक्स्ट, सूरज पूरब में नहीं निकलता है, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट द सन। निकलना हमारी वर्ब है, इससे पहले चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे डज नॉट। निकलने का हमारा होता है राइस। पूरब में, पूरब में, तो यहां पर क्या हो जाएगा इन द ईस्ट। ओके, तो चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे, जी हाँ बिल्कुल सही बताया, डू नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट। भौंकने का होता है बार्क। जी हाँ, ये स्पेलिंग वगैरह आप इनको तैयार करिएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारा, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह के लिए यहाँ पर आ जाएगा ही, और ही चूंकि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है तो हम लगाएंगे डज नॉट। एक पत्र लिखना, लिखना वर्ब है, लिखने का होता है WRITE, राइट ए लेटर। नेक्स्ट है हमारा, अच्छे लड़के सच नहीं बोलते हैं, तो इसमें कौन नहीं बोलते हैं, तो जवाब आएगा अच्छे लड़के। तो ये अच्छे लड़के, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो चलिए इसी से स्टार्ट करेंगे। हो जाएगा गुड बॉयज। चूंकि सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो हो जाएगा गुड बॉयज डू नॉट। सच बोलना, सच बोलने का होता है स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं। बुरे लड़के धूम्रपान नहीं करते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा बैड बॉयज। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, मेन चीज है हमारा कि हम डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट, इस पे फोकस करना, बाकी तो सेंटेंस सही जाएगा ही जाएगा। ओके, बैड बॉयज डू नॉट स्मोक। नेक्स्ट है, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो यहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, हो जाएगा ही डज नॉट राइट ए लेटर। जी हाँ, नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। देखिए, जब भी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए, कभी नहीं शब्द आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में, जब भी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसके साथ नेवर का यूज करने वाले हैं। लेकिन इसका जो पैटर्न है, इसका जो तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जब भी सेंटेंस में कभी नहीं आई, आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए कभी नहीं के ऊपर हाथ रख लेंगे या उसको कट कर देंगे, और अगर आप उसको कट कर देंगे तो सेंटेंस आपको कैसा दिखाई देगा, तो सेंटेंस में आपको दिखेगा वह झूठ बोलता है। जी हाँ, अभी ये इस समय जो सेंटेंस है वो कैसा है, आपको पॉजिटिव दिख रहा है, आपको नेगेटिव दिख रहा है, या आपको इंटरोगेटिव दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, कभी नहीं हट गया तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। ओके, तो जब सेंटेंस पॉजिटिव हो गया तो अभी हमें रूल जो लगाना है, जो नियम लगाना है, वो पॉजिटिव का लगाना है। अच्छा, पॉजिटिव का रूल क्या होता है, पॉजिटिव का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा तो हम उसमें एस और एस लगाएंगे, किसमें, वर्ब में। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन नहीं है तो हम वर्ब में एस और एस नहीं लगाएंगे, उसको एडजेक्ट लगा देंगे वर्ब को। यही तो रूल है ना, तो हम वही रूल लगाएंगे। तो वह झूठ बोलता है, तो इसका हो जाएगा ही। झूठ बोलने का क्या होता है, टेल ए लाई। तो क्या बना, ही टेल ए लाई। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी और थर्ड पर्सन भी है, इस वजह से इस टेल में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ये बात समझ में आई। ओके,
तो जब आप इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस बना लें, बनाने के बाद सब्जेक्ट और जो हमारी वर्ब आई है इसके बीच में जाके नेवर लगा दीजिएगा, और हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस 100% सही होगा। और आपने जो हाथ रखा था नेवर के ऊपर, यानी कभी नहीं के ऊपर, बस उसको हटा दीजिएगा, तो आपको फिर से नेवर दिखने लगेगा, यानी कि कभी नहीं दिखने लगेगा। तो फाइनली वह झूठ कभी नहीं बोलता है, इसका जो बनेगा वो बनेगा ही नेवर टेल्स ए लाई। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस मैक्सिमम 100 में से 90 स्टूडेंट्स का गलत जाता है ये सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, और आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा। क्या कि अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए, अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए, तो कभी नहीं जब शब्द आ जाए तो हम कभी नहीं के ऊपर हाथ रख लेते हैं और हमें कभी नहीं दिखाई नहीं देता है, तो हमें सेंटेंस कैसा दिखता है, वह झूठ बोलता है, यानी कि हमें सेंटेंस पॉजिटिव दिखता है। उस सिचुएशन में आपको जैसा सेंटेंस दिख रहा है वैसा आप बना दीजिएगा। बनाने के बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जाके नेवर को लगा दीजिएगा, आपका सेंटेंस 100% सही जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरा ये नियम नहीं माना तो आप कुछ भी लगा लो, सेंटेंस गलत जाएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस भी हम लोगों ने कभी नहीं के ऊपर रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। वे गीत कभी नहीं गाते हैं, इसमें भी सेंटेंस में क्या आया है, कभी नहीं आया। तो चलिए थोड़ी देर के लिए फिर से जो हमने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में किया वो इसमें भी करते हैं। कभी नहीं को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब हमें सेंटेंस में क्या दिख रहा है, हमें सेंटेंस में दिख रहा है वे गीत गाते हैं, और वे गीत गाते हैं ये इस समय पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव का जो रूल है वो ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा तो हम वर्ब में एस और यस लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन नहीं है, हम वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। दे सिंग ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पे सॉन्ग्स भी हो सकता है, इसमें अभी नहीं जाना है, ठीक है ना, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब जरा आप देखिएगा हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से, इस प्लूरल होने की वजह से इसमें एस और यस नहीं लगा, ठीक है ना। तो अब फाइनली सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जाके आप क्या लगा दीजिएगा, नेवर लगा दीजिएगा, और आपका सेंटेंस 100% सही हो जाएगा। तो वे गीत कभी नहीं गाते, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा दे नेवर। वे गीत कभी नहीं गाते, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा दे नेवर सिंग अ सॉन्ग, या दे नेवर सिंग सॉन्ग्स। ओके, और बाद में हम क्या करने वाले हैं, बाद में हम जहां पर ये नेवर के ऊपर हमने उसको कट लगाया है, इस नेवर को हम क्या करेंगे, कट इसका हटा देंगे। तो बताइए क्या ये बात समझ में आई अच्छे से, बेहद जरूरी चीज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अपने फ्रेंड्स लोगों से भी पूछिएगा इस सेंटेंस को, तो वो इसको गलत करने वाले हैं। आप कोई भी बुक उठा के देखिएगा, आपको इसी तरह का दिखेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश सुबह घूमने नहीं जाता है। आसान है, फटाफट बना देते हैं इसको। रमेश हमारा सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, तो हम इसके साथ डज नॉट लगाएंगे। तो रमेश डज नॉट, घूमने जाने का स्पेलिंग होता है गो फॉर ए वॉक। इसको आपको याद करना है, लर्न करना है, वर्ड मीनिंग है, मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे, और सुबह भी हो जाएगी इन द मॉर्निंग। तो फाइनली सेंटेंस बना रमेश डज नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा कॉलेज जुलाई में नहीं खुलता है। ओके, सब्जेक्ट है हमारा कॉलेज, अवर कॉलेज नहीं खुलता है, डज नॉट रीओपन, या ओपन लगा सकते हो, डज नॉट ओपन इन जुलाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। हम शिमला नहीं जाते हैं, तो आसान है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बी
डू नॉट गो टू शिमला। वह सुबह नहीं नहाती है। नहाने का हम लोग लास्ट वीडियो में ये मीनिंग क्लियर कर चुके हैं और सेम सेंटेंस है, केवल नहीं लग गया है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो वह सुबह नहीं नहाती है, इसका हो जाएगा, चूंकि लड़की है तो प्रोनाउन हम लोग वह के लिए सी यूज करेंगे। तो सी सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो हम लगाएंगे डज नॉट। सी डज नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं, तो इसका बनेगा वी, जो कि प्लूरल है तो हो जाएगा डू नॉट। तो वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है मैं नाश्ता नहीं करता हूं, तो हो जाएगा आई के साथ आ जाएगा डू नॉट। नाश्ता करने का होता है टेक ब्रेकफास्ट, तो आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट। ओके, तो इसका बनेगा आई डू नॉट गेट अप। गेट अप मीन्स क्या होता है, उठना। तो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट पे बात करते हैं। वह अपना गृह कार्य नहीं करता है। देखिए अपने की जो इंग्लिश होती है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप क्रम से वीडियो देखिएगा, अगर आप क्रम से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। चल, तो वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, तो हो जाएगा ही के साथ आएगा डज नॉट। करने का होता है डू द होमवर्क। अच्छा, अपना शब्द और आया। ओके, तो ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। ओके, चल नेक्स्ट पे बात करते हैं। वह बहुत तेज नहीं हंसती है, लड़की है, तो हो जाएगा सी के साथ आएगा डज नॉट। सी डज नॉट लाफ, LAUGH, लाफ वेरी लाउडली। हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो हम के साथ अपने की अंग्रेजी अवर आती है। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में अगर समझना है आप लास्ट वीडियो पे जाइए। ओके, तो वी डू नॉट, अपना पाठ याद करना, तो लर्न, LEARN, लर्न अवर लेसन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। वर्षा नहीं होती है, ये इट से स्टार्ट होगा। क्यों इट से स्टार्ट होगा, ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो इट डज नॉट रेन, क्योंकि वर्षा होना पूरे की रेन होती है ना। चलिए, सीता मेरे साथ बाजार नहीं जाती है, तो इसमें एक बार मैं फाइनली, अगर कोई डाउट है तो उसको और डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, हम लोग इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहे हैं। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम लोग डू या डज में से एक चीज लगा रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग नॉट लगा रहे हैं। नॉट लगाने के बाद हम लोग वर्ब लगा रहे हैं, एंड उसके बाद में हम लोग लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो काम करता है, यानी करता वो होता है जो काम करता है। इसमें सीता मेरे साथ बाजार नहीं जाती, तो ये काम हो रहा है, जाना या ना जाना। वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है सीता। वो कौन कर रही है, वो कर रही है सीता। तो देखिए क्या हो जाएगा, सीता। अब सीता सब्जेक्ट लगा दिया, तो डू और डज में से सीता के साथ कौन आएगा, क्योंकि सीता सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो डज नॉट आएगा। तो सीता डज नॉट, वर्ब, जो वर्ब होती है वो हमेशा पीछे होती है, जाना। तो सीता डज नॉट गो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। तो गो टू मार्केट। अब ये चीज जो है वो एक्स्ट्रा है,
मेरे साथ, तो मेरे साथ एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पीछे लगा दीजिएगा, हो जाएगा विद मी। अच्छा, यहाँ पर मी क्यों आया, माई क्यों नहीं आया या आई क्यों नहीं आया, इसको भी देखिए लास्ट वीडियो में काफी डिस्कस किया, तो इसलिए दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। और यहाँ तक का हम लोगों ने नेगेटिव डिस्कशन किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।